अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट मरियम और आप देख रहे हैं इन्फो इन मियन। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के 70,000 अफराद समंदर के किनारे इहला नामी बस्ती में रहा करते थे। इन लोगों को अल्लाह ने हज़ारों नेमतों से नवाजा था, लेकिन जब राहत और सुकून ना आया तो ये अल्लाह की इबादत से महरूम हो गए और अल्लाह की मखलूक़ात पर जुल्म करने लगे। तो यूँ अल्लाह ने इनको खबरदार किया कि हफ्ते में एक दिन हफ्ता के दिन शिकार ना किया करो। इतवार से लेकर जुम्मे तक जितना शिकार पकड़ना है पकड़ लो, लेकिन एक दिन अल्लाह की इबादत और मखलूक़ात पर अमन के लिए रख दो। यूँ अल्लाह ने इनका इम्तिहान लेना शुरू कर दिया और वो इतवार से लेकर जुम्मे तक समंदर में मछलियाँ पकड़ने लगते तो मछलियाँ ज़्यादा मिकदार में ना आती, और हफ्ते के दिन समंदर को देखते तो इनको बड़ी बड़ी मछलियाँ नज़र आने लगती। इन लोगों में से एक शख्स को शैतान ने वर्गलाया कि परेशान क्यों होते हो, मेरी तरकीब पर अमल करोगे तो तुम शिकार से कभी महरूम नहीं रहोगे। तो बस शैतान के कहने पर इस शख्स ने हफ्ते के दिन कांटा लगाकर डोरी को समंदर में डाल दिया ताकि मछली फंसे, और शैतान ने कहा कि तुम इस मछली को इतवार के दिन निकालना, यूँ हफ्ते की हुर्मत भी बाकी रहेगी और तुम्हारा शिकार भी हो जाएगा। शैतान की बताई हुई तरकीब पे हफ्ते के दिन मछली फंसी रही और वो इतवार के दिन निकालता और खुशी से खाता। जब आसपास के लोगों ने पूछा तो इनको भी ये तरकीब बताने लगा, और यूं इस कौम के कुछ लोग हफ्ते के दिन मछली पकड़ने के लिए जाल फेंकते और इतवार के दिन निकालते, और कुछ ने तो इस समंदर में से नालियाँ बनाकर छोटे छोटे तालाब बना दिए ताकि हफ्ते के दिन जैसे ही मछलियाँ यहाँ से गुजरें तो वो तालाब में फंस जाएं और हम इतवार को उन मछलियों को निकाल कर खाएंगे। इस गांव में कुछ अल्लाह के ख़ास बंदे भी मौजूद थे जो कहने लगे, ऐ लोगो, अल्लाह ने हफ्ते के दिन शिकार करने से मना किया है। ये जो तुम जाल फेंकते हो या छोटे छोटे तालाब बनाते हो, इनमें हफ्ते के दिन अगर मछलियाँ फंसती हैं तो ये शिकार हफ्ते के दिन का होगा। अल्लाह के अजाब से डरो, अल्लाह की नाफरमानी ना करो। वो लोग इन लोगों का मजाक उड़ाने लगे कि हमारी जो मर्जी होगी हम करेंगे। अब इस बस्ती में 3 गिरोह बन गए। एक इन 70,000 में वो लोग थे जो इन नाफरमान लोगों की बार बार इस्लाह करते, दूसरे वो जो इन लोगों से नफरत करते और खामोशी इख्तियार करते, और तीसरे वो जो गुमराह होकर अल्लाह की नाफरमानी करते रहे। तो यूं इन नेक बंदों ने इस बस्ती के बीच में से दीवार को खड़ा कर दिया और ये हुक्म नाफिज किया कि अल्लाह की नाफरमानी करने वाले इस तरफ हो जाएं और जो हम अल्लाह के फर्मा बरदार हैं वो उस तरफ आ जाएं। वो साले लोग बार बार इनसे कहते रहे, लोगों, अल्लाह से डरो। कौम समूद और कौम लूत का जो हश्र हुआ, इनको याद करो। अल्लाह की नाफरमानी ना करो वरना तुम पर भी कोई अजाब आएगा। वो सारे नाफरमान जिनकी तादाद तकरीबन 12,000 थी, सब हंसते रहे कि ये तो सब किताबी बातें हैं, हम पर कोई अजाब नहीं आएगा। बस जैसे ही वो ग्रोह 2 हिस्सों में तकसीम हो गया, एक वो जो अल्लाह के फरमाबरदार बंदे थे दीवार के इस तरफ आ गए और दूसरे वो जो अल्लाह के नाफरमान बंदे थे दीवार के उस तरफ चले गए। वो नाफरमान पूरी रात हंसते रहे, मजाक उड़ाते रहे, और अल्लाह के ख़ास बंदे दीवार की उस तरफ माफ़ी मांगते रहे। बस जैसे ही सुबह ही वो नेक सालिह इंसान उठे, उन्होंने महसूस किया कि दीवार के उस तरफ से किसी इंसान की आवाज़ नहीं आ रही। जैसे ही दीवार के उस पार चढ़े तो देखने लगे कि सारे के सारे लोग बंदर की शक्ल में तब्दील हो चुके हैं और बंदरों की हरकत को अंजाम दे रहे थे। वो साले लोग जब दीवार से इन बंदरों को देखने लगे, उन लोगों में से जो जो इनके रिश्तेदार थे, उन्होंने इन बंदरों के कपड़ों से अपने अपने रिश्तेदारों को पहचाना तो चीख के रोने लगे और अल्लाह से माफ़ी मांगने लगे। लेकिन अल्लाह का अजाब जब आता है तो वो होकर रहता है। वो 12,000 लोग जब बंदर बन चुके थे, कुछ भी खा नहीं सकते थे, और यूं 3 दिन के बाद वो इस अजाब में आकर फना हो गए। बेशक अल्लाह उन बंदों को पसंद नहीं करता जो अल्लाह की नाफरमानी करते हैं। ऐ अल्लाह, हम सबको अपना फरमाबरदार बंदा बना और हमको ऐसा ही बना जैसा तू चाहता है। आमीन सुम्मा आमीन। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।